इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के आईपीओ के साथ एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट में एक बड़ा नाम इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च कर दिया है। यह आईपीओ निवेशकों को भारत के बढ़ते कृषि क्षेत्र का हिस्सा बनने का मौका देता है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। इनमें 16 से लेकर 110 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर शामिल हैं। वे 9 से 30 टन तक उठाने की क्षमता वाले पिक एंड कैरी क्रेन भी बनाते हैं। हार्वेस्टर, कंबाइन और रोटावेटर जैसे दूसरे फार्म इक्विपमेंट भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी पकड़ है। ये अपने प्रोडक्ट्स कई देशों को निर्यात करती है। नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश और जर्मनी इसके कुछ मुख्य निर्यात गंतव्य हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फैसिलिटी में हर साल 12,000 ट्रैक्टर और 720 पिक एंड कैरी क्रेन बनाने की क्षमता है। यह आईपीओ कंपनी के सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह निवेशकों को इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका देता है। आईपीओ को समझते हैं, प्राइस, स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट डेट्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 31 दिसंबर 2024 को खुला और 2 जनवरी 2025 को बंद होगा। कंपनी का लक्ष्य RS 15 करोड़ जुटाना है। इसमें RS 90 करोड़ का फ्रेश इश्यू शामिल है। इसमें RS 25 करोड़ का ऑनफर फॉर सेल भी शामिल है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड RS 204 से RS 2.5 प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशक कम से कम 69 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। अपर प्राइस बैंड पर यह न्यूनतम निवेश RS 835 होता है। इश्यू स्ट्रक्चर अलग अलग निवेशक कैटेगरीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महत्वपूर्ण तिथियां: इश्यू ओपनिंग डेट 31 दिसंबर 2024, इश्यू क्लोजिंग डेट 2 जनवरी 2025, बेसिस ऑन ऑफ अलॉटमेंट डेट 3 जनवरी 2025, टेंटेटिव रिफंड शुरू होने की तारीख 6 जनवरी 2025, टेंटेटिव डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होने की तारीख 6 जनवरी 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 7 जनवरी 2025, टेंटेटिव। निवेशकों के लिए इन तारीखों को याद रखना जरूरी है। ये आईपीओ प्रोसेस के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन बताती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल। ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP किसी आईपीओ के प्रति बाजार की भावना का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 1 जनवरी 2025 तक इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के शेयरों का GMP RS 80 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि अनऑफिशियल मार्केट में शेयर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। एक ऊंचा GMP आमतौर पर कंपनी की संभावनाओं में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप लिस्टिंग प्राइस अच्छी हो सकती है। मौजूदा GMP के आधार पर संभावित लिस्टिंग प्राइस लगभग RS 95 होने का अनुमान है। यह इश्यू प्राइस के ऊपरी छोर पर 37% के प्रभावशाली प्रीमियम को दर्शाता है। सेक्शन 4 फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आकलन। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। कंपनी ने हाल के वर्षों में लगातार ग्रोथ दिखाई है। यह इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिखाई देता है। कंपनी ने बेसिक अर्निंग्स पर शेयर या EPS 4 रुपये 15 पैसे बताया है। इसकी नेट एसेट वैल्यू या NAV 84 रुपये 43 पैसे है। अपर प्राइस बैंड के आधार पर प्राइस टू अर्निंग्स या PE रेशियो 51.81 गुना है। यह इंडस्ट्री के दूसरे कंपनियों की तुलना में ज्यादा है। कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कई कामों के लिए करने की योजना बना रही है। इसमें एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना शामिल है। यह यूनिट पिक एंड कैरी क्रेन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए होगी। कुछ पैसे का इस्तेमाल मौजूदा कर्ज चुकाने या प्रीपे करने के लिए भी किया जाएगा। सेक्शन 5 रिस्क और रिवॉर्ड का आकलन, एक समझदार निवेशक के लिए गाइड। आईपीओ में निवेश हमेशा थोड़ा रिस्की होता है। जबकि इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के आईपीओ के लिए GMP उत्साहजनक है, लेकिन सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करना महत्वपूर्ण है। कंपनी का PE रेशियो इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा होने के कारण ध्यान देने योग्य है। निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ,
ग्रोथ की संभावनाओं और मार्केट पोजीशन का विश्लेषण करना जरूरी है। सही फैसले लेने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना उचित है। याद रखें, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जबकि यह आईपीओ एक संभावित रूप से फायदेमंद अवसर प्रदान करता है, लेकिन समझदारी से और अपनी रिस्क क्षमता के भीतर निवेश करना जरूरी है।